हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। तो आज के हम लोग क्लास में क्या चीज पढ़ने वाले हैं कि वित्तीय संबंध क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि केंद्र द्वारा उद्गृहित एवं राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान कौन कौन से होते हैं केंद्र के द्वारा। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि प्रशासनिक सुधार आयोग किसे कहते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको आंसर राइटिंग करने में भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और यूपीएससी से रिलेटेड चाहे बीपीएससी से रिलेटेड आप आसानी से आंसर राइटिंग कर सके। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हैं, अपने पढ़ाई को शुरुआत करते हैं कि वित्तीय संबंध ठीक है कि वित्तीय संबंध के बारे में हम लोग संविधान से शुरुआत करते हैं कि संविधान का भाग 12 यानी कि 12 संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 268 से लेकर कहां तक 293 से, ठीक है, अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक, ठीक है। क्या कहता है कि केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों के संदर्भ में है। अनुच्छेद 12 यानी कि भाग 12 और अनुच्छेद कहां से कहां तक यानी कि 268 से लेकर 293 केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के संदर्भ में है, ठीक है। संघ सूची के मामलों में संसद जो है संघ सूची के मामलों में कर लगा सकती है। यानी कि इसमें बताया गया है कि वित्तीय संबंध में कि संसद जो है वो संघ सूची के मामलों में कर लगा सकती है, यानी कि टैक्स लगा सकती है। और राज्य विधानमंडल अब संघ के बाद हम देखेंगे कि राज्य विधानमंडल राज्य सूची के मामलों में कर लगा सकती है, राज्य सूची के मामलों में कर लगा सकती है और संघ सूची के मामलों में संसद कर लगा सकती है। राज्य सूची के मामलों में राज्य विधानमंडल के द्वारा सूची के मामलों में क्या किया जा सकता है, कर लगाया जा सकता है, ठीक। और कर लगाने की अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है। यानी कि और कर लगाने की जो बची खुची जो अवशिष्ट जो शक्तियां है जो भी है वो किसके पास है, वो संसद के पास है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आया, वित्तीय संबंध केंद्र और संघ यानी कि और राज्य की, ठीक है, कि संसद और राज्य विधानमंडल, दो चीज समझ में आया। अब हम देखते हैं कि राज्य विधानमंडल समाचार पत्रों के अतिरिक्त समाचार पत्रों के अलावा राज्य सूची के किसी भी विषय पर कर लगा सकता है। यानी कि राज्य विधानमंडल समाचार पत्रों पर कर नहीं लगा सकता है, समाचार पत्रों के अतिरिक्त राज्य सूची के किसी भी विषय पर कर लगा सकता है। कौन? राज्य विधानमंडल, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि केंद्र के द्वारा उद्गृहित एवं राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर, ठीक है। ये क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं कि विनिमय पत्र यानी कि एक्सचेंज लेटर, विनिमय पत्र, चेक, वादा पत्र, औषधियां एवं प्रसाधन की वस्तुएं, ठीक है, प्रसाधन की वस्तुएं केंद्र के द्वारा उद्गृहित, केंद्र द्वारा संग्रहित, यानी कि केंद्र के द्वारा उद्गृहित और केंद्र के द्वारा संग्रहित
तथा केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा विनियोजित का मतलब क्या हुआ, रखना, तथा केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा विनियोजित इसमें सेवा कर था, अब नहीं है। इसमें क्या था, सेवा कर था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जीएसटी के आने के पश्चात, जीएसटी के आने के बाद राज्य सरकारों की अप्रत्यक्ष कर लगाने की शक्तियां लगभग समाप्त हो गई। ठीक है। राज्य सरकारों की अप्रत्यक्ष कर लगाने की शक्तियां लगभग समाप्त हो गई। इसीलिए करों के वितरण की प्रणाली में भी सरलीकरण एवं बदलाव हो गया। क्या हो गया, सरलीकरण एवं बदलाव हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे कि केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान यानी कि ग्रांट, केंद्र के द्वारा राज्यों को कौन कौन से अनुदान दिए जाते हैं। पहला है विधिक अनुदान। कौन सा है, विधिक अनुदान। विधिक अनुदान अनुच्छेद 275 भारत की संसद को यह अधिकार देता है। अनुच्छेद 275 कहता है कि भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि, क्या अधिकार देता है, कि वे राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान दे सके। क्या कर सके, अनुदान दे सके। यह राशि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है। और इसके अनुशंसा वित्त आयोग करता है, यानी कि देखरेख जो है वित्त आयोग करता है। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे विवेकाधीन अनुदान। कौन सा अनुदान, विवेकाधीन अनुदान। अनुच्छेद 282 संघ और राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है, संघ और राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि वे किसी लोक प्रयोजन यानी कि आम जनता के लिए अनुदान आवंटित कर सकते हैं। आम जनता के लिए यानी कि लोक प्रयोजन के लिए क्या कर सकते हैं, अनुदान जो है इकट्ठा आवंटित कर सकते हैं। इस अनुदान को करने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। इस अनुदान को करने के लिए केवल केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। अब हम देखेंगे कि प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग क्या होता है, इसमें हम पहला चीज देखेंगे कि राजमन्नार समिति 1969 में इसका गठन तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया। किसका, राजमन्नार समिति। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में अकाली दल के द्वारा, किसके द्वारा, अकाली दल के द्वारा बुलाई गई एक बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को, ठीक है, स्वीकृति दी गई, जिसमें मांग की गई कि केंद्र सरकार रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा से संबंधित मामलों को छोड़कर शेष विषय राज्य सरकार को सौंप दे। यानी कि रक्षा, विदेश, संचार के मामलों को छोड़कर, मुद्रा से संबंधित मामलों को छोड़कर, यानी कि ये सारे मामलों से छोड़कर बाकी जो मामले है उसको राज्य सरकार को सौंप दे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार संबंध के विषय में, पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र और राज्य संबंध के विषय में यह स्मरण पत्र प्रकाशित किया कि और केंद्र सरकार को अपनी मांगे सौंपी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है। क्या किया कि केंद्र और राज्य के संबंध में विषय में यह स्मरण पत्र प्रकाशित किया। ठीक है। और क्या किया, केंद्र सरकार को अपनी मांगे को सौंपी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया।
तो यही तो था आपका कि पश्चिम बंगाल स्मरण पढ़, इससे ज़्यादा थोड़ी कहीं पूछने वाला है। बस आप तो मतलब कि नर्वस हो जाते हैं कि इतना पढ़ना है वो पढ़ना है, कुछ नहीं, जितना बस लिमिट में पढ़ना है, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग क्या क्या चीज़ देख लिए, हम लोग आज के क्लास में देख लिए वित्तीय संबंध को देख लिए, उसके बाद देख लिए कि केंद्र द्वारा उद्गृहित एवं राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लिए कि केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान यानी कि ग्रांट, ठीक है। प्रशासनिक सुधार आयोग, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज़ चैनल द सब्सक्राइब माई चैनल।